तो आज हम सर्वनाम के भेदों को जानेंगे। ठीक है, आपको मैंने कल एग्जाम्पल के रूप में एक वीडियो दिखाया था और बताया था कि सर्वनाम में कैसे हम शब्दों को यूज़ करते हैं यानी प्रयोग करते हैं। उसी तरह आज हम उसके भेदों को जानेंगे। ठीक है, कि उसके भेद कितने प्रकार के हैं और कितने हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, सर्वनाम की हमें परिभाषा जाननी है। उसकी परिभाषा के बाद हमें संज्ञा का इस्तेमाल क्यों कम करना है और सर्वनाम के लिए हमें ये सारे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना है, हम वो जानेंगे। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कौन, कुछ, क्या आदि, ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम के। ठीक है, ये इसकी पहचान है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये वाक्य किसके हैं, सर्वनाम के हैं। ठीक है, और इसके ही ज़रिए हम लोग अपने सर्वनाम को और सुंदर बना सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि सर्वनाम के प्रयोग की आवश्यकता क्यों, यानी सर्वनाम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो हमें देखना है। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सर्वनाम का प्रयोग करके इस दोष से बचा जा सकता है। यानी कि अगर हम संज्ञा क्या होता है, एक नाम होता है, अगर वही हम बार बार इस्तेमाल करते जाएंगे तो जो वाक्य है वो क्या होगा, अटपटा सा लगेगा यानी खराब सा लगेगा। इसीलिए वो वाक्य हमारा खराब ना लगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सर्वनाम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे वाक्य क्या लगेगा, सुंदर और अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर हम सर्वनाम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ दोहराना अच्छा नहीं लगता है। उस वाक्य को सुंदर बनाने के लिए हमें सर्वनाम का इस्तेमाल करना पड़ता ही है और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। अब हम वाक्य देखेंगे कि क्या है ये। मोहन एक लड़का है। मोहन नागपुर में रहता है। मोहन के 2 भाई बहन हैं। अब आपने इस वाक्य को पढ़ा, ये सारा संबंध किससे है, मोहन से। यानी मोहन एक लड़का है, मोहन नागपुर में रहता है, मोहन के 2 भाई बहन हैं। यानी कि बार बार संज्ञा को दोहराना अच्छा लग रहा है, यानी कि संज्ञा क्या है, इसमें मोहन है। ठीक है, मोहन एक लड़का है, मोहन नागपुर में रहता है, मोहन के 2 भाई हैं। यानी इसमें हम सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं, मोहन के लिए कर रहे हैं, और मोहन एक संज्ञा है। तो बार बार उसी संज्ञा को दोहराना वाक्य को अटपटा सा कर देता है। आपको अच्छा लग रहा है, देखो मोहन एक लड़का है, मोहन एक नागपुर में रहता है, मोहन के 2 भाई बहन, यानी कि इसी चीज़ को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्वनाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। कैसे, मोहन एक लड़का है, वह नागपुर में रहता है, उसके 2 भाई और बहन हैं। अब आपको पता चला कि ये कितना प्यारा वाक्य है। मोहन पढ़ना चाहता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं तो वो वाक्य क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं और अच्छे लगते हैं। ठीक है, संज्ञा में हम लोग को बार बार वही दोहराना पड़ेगा तो वाक्य कैसा लगेगा, बेकार लगेगा। लेकिन अगर हम सर्वनाम के उसमें शब्द डालते हैं तो वो वाक्य कैसे हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। जैसे मोहन एक लड़का है, वह नागपुर में रहता है, उसके भाई और बहन है, 2 भाई और बहन है। ठीक है, यहाँ अन्य मोहन के स्थान पर वह का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वाक्य को सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। तो अब हम सर्वनाम के भेद को जानेंगे कि उसके कितने भेद हैं और कितने प्रकार है। ठीक है, टाइप्स। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम। आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पुरुषवाचक के बारे में जानेंगे और मैं आपको इसका एक आसान से तरीके से समझा रही हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर में होता क्या है। ठीक है, पुरुषवाचक। ठीक है, इसको इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। बच्चों, आज मैं तुम्हें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विषय में बताऊंगी। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे।
अब इसमें मैं यानी मेरे लिए यूज़ किया गया है, यानी कि मैं मेरे लिए इस्तेमाल करूँगी। तुम्हें, जो मेरे सामने इंसान होगा वो तुम, उसके लिए यूज़ किया गया है, और वे अन्य के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ। मैं यानी श्रोता, सॉरी, मैं यानी वक्ता, तुम यानी श्रोता, यानी तुम सुनने वाले हो। ठीक है, मैं बोलने वाली हूँ, तुम सुनने वाले हो। वे यानी अन्य व्यक्ति, यानी कि हम किसी और व्यक्ति के बारे में बात करें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि बच्चों, आज मैं तुम्हें भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि मैं किसके बारे में बता रही हूँ? प्रधानमंत्री के बारे में बता रही हूँ। किसको बता रही हूँ? तुम्हें बता रही हूँ। तो मैं मेरे लिए है, तुम तुम्हारे लिए है, और जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो अन्य के लिए है। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पे अन्य कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, हम उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं, यानी हम उनके विषय में बात करें। तो मैं वक्ता हूँ, और जिसको मैं बता रही हूँ, जो ये सुन रहा है, वो मेरा श्रोता है, यानी कि तुम हो। और हम जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं वो क्या है? अन्य है। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, सेकंड मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और थर्ड है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसमें मैं, हम, ठीक है, और ये वक्ता है, यानी कि मैं ये इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ और हम का भी इस्तेमाल मैं कर सकती हूँ। अब सामने वाला यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का तुम, आप, तुम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम क्या हो? श्रोता हो। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी किसी और के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वे यूज़ कर सकते हैं, वह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पुरुषवाचक, उत्तम और उसके 3 प्रकार को क्या है हम लोगों ने समझा। ठीक है, हम छोटी सी सारणी देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, कर्ता, क्रम और संबंध। ठीक है, कर्ता का क्या काम है, क्रम क्या है और संबंध क्या है। ठीक है, उत्तम पुरुष, मैं, मैंने, हम, हमने। ठीक है, मैं और मैंने एक वचन है, हम और हमने बहुवचन है, यानी कि हम इसमें हम बहुवचन भी देख सकते हैं, एक वचन भी देख सकते हैं, लेकिन हमें अभी ध्यान किस पर देना है? हमारे सर्वनाम पर। ठीक है, मुझे, मुझको, हमें, हमको। संबंध में मेरा, हमारा। ठीक है, हमें इतना जानना है कि वो हमें क्या बता रहा है। ठीक है, अब मध्यम के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तू, तूने, तुम, तुमने, आप, आपने। यानी हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं कैसे शब्दों का, यानी मेरे लिए किस शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है, तुम्हारे लिए किस सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करके अपने वाक्यों को सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष का मैंने बताया कि मैं, मैंने, हम, हमने, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं माध्यम पुरुषवाचक में बता रही हूँ कि तूने, तूने, तुम, तुमने, आप, आपने, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, आपको, तेरा, तुम्हारा, आपका। अब आते हैं हम अन्य पुरुषवाचक, या जब हम किसी और के बारे में बात करें उसके बारे में, वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है अपने वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए। वह यूज़ कर सकता है, वे यूज़ कर सकता है, उसने, उन्होंने, उसे, उसको, उन्हें, उनको, उसका, उनका। तो इस तरह से हम इस शब्दों का इस्तेमाल करके, यानी इन शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपने वाक्य को सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए हमें सर्वनाम में इन शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें सर्वनाम की ज़रूरत है। तो अब हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह एक किताब है, यानी कि ये निश्चित, यानी हमें कंफर्म है कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी किताब है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कोई काम करो, यानी कि इसमें हमें कंफर्म नहीं होता कि क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है हमें पता नहीं है। ठीक है, और निश्चित में क्या था? हमें कंफर्म था कि ये चीज़ मेरी है, लेकिन इसमें हमें कंफर्म नहीं कि ये चीज़ मेरी है भी या नहीं है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, आपने क्या खाया, वह कौन गाना गा रहा था। यानी कि हम इसमें प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न के संबंध में होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है,
तो हम इसके नेक्स्ट प्रकार में जा रहे हैं, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना चाहता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सोएगा वो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा। यानी इनका एक दूसरे से संबंध होता है, यानी ये एक वाक्य दूसरे शब्दों से रिलेटेड होते हैं, यानी एक दूसरे का संबंध झलकाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसे को तैसा मिला। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या होती है? संबंधित होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम इसके नेक्स्ट प्रकार पे जाएंगे, यानी नेक्स्ट देखेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। अब हमारा है निजवाचक। निजवाचक का अर्थ होता है यानी कि खुद पर डिपेंड, यानी खुद से करना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपनाने के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो। यानी कि जो चीज़ हम खुद से करते हैं, खुद के लिए करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आज हमने सर्वनाम के प्रकार को जाना, सर्वनाम को अच्छी तरह से पहचाना, उसके परिभाषा को जाना। तो आज हमारा ये लेसन, ये ग्रामर आज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।